कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितने लोग चाहते हैं ग्रो होना, कौन कौन जाना चाहता है? जो अभी जो मैंने अचीव करी है उससे बियॉन्ड सिल्वर डायमंड, कितने लोग जाना चाहते हैं? यस, मैं चाहती हूँ। वाह ग्रेट। तो सभी लोग आई थिंक जाना चाहते हैं यहाँ पर, तो फिर रोका किसने है? चले जाइए ना, रोका किस बिल्कुल चले जाइए, किसी को कोई नहीं रोक पाया है। यानी कि हमको कौन रोक पाता है? हम खुद ही होते हैं अपने राह के, जो कहते हैं ना रोड़ा जो होते हैं, हम खुद ही होते हैं। खुद को आगे बढ़ने से हम खुद ही रोकते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आगे मैं अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगी, और जो भी मैंने अभी तक अचीव किया है इस बिजनेस में, बस उसके बारे में बता पाऊंगी कि हम कैसे गए हैं और कैसे जा सकते हैं। बस कुछ बात हम आपको बता सकते हैं, और जाना तो क्या होता है आपको ही होगा। जो भी पिन आपको अचीव करनी है, जिस लेवल पे भी जाना है, डायमंड या बियॉन्ड, या जो भी डिसाइड किया है, खुद ही जाना होगा। बट उसके जो मैंने स्टेप्स अपनाई है वो मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी यहाँ पर। एक्शन इसमें लेने होंगे, तो काम तो करने से ही बनता है, ठीक है। एक्शन तो हमें लेने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो कमी आती है वो आती है प्रोडक्ट यूज की। आप खुद से सोच के देखिए कि प्रोडक्ट यूज जो है वो, जब तक आपने प्रोडक्ट यूज उस चीज का नहीं किया होगा, उसकी आप सही फीलिंग जो है अपने कस्टमर है या जिसको भी आप शेयर करते हैं, आप नहीं बता सकते हैं। या यूं भी आप सोच सकते हैं अभी तक आपने जो प्रोडक्ट नहीं यूज किया है, क्या आप उसको कभी किसी को प्रमोट कर पाए हैं? नहीं कर पाए आप उसको प्रमोट। और दूसरी बात, मैंने अभी तक भी देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो प्रोडक्ट तो वो बताते हैं कि अपने एमवे का कोई भी प्रोडक्ट जो यूज कर रहे होते हैं, अपना पर्सोना बताते हैं, अपना आंवला बताते हैं, और बताते समय क्या होता है, एक्स ब्रांड का नेम आ जाता है मुंह पे, ठीक है, कि मैं एक्स ब्रांड का आंवला यूज कर रही हूँ और एक्स ब्रांड का मैं पेस्ट यूज कर रही हूँ। बोलना चाहिए ग्लिस्टर, लेकिन क्या है, यूज कर रहे हैं कोई और ब्रांड का। तो आप जब अपना ही प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या लगता है आपको, क्या कोई कस्टमर वो प्रोडक्ट यूज करेगा? वो क्या बेवकूफ है? कोई भी कस्टमर नहीं यूज करेगा। फिर हम सोचते हैं कि हमारा बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा। इवन जो बेसिक प्रोडक्ट होते हैं हमारे, साबुन, तेल, शैम्पू, है ना, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का जो लिक्विड, ये सारे जो बेसिक प्रोडक्ट होते हैं, वो भी प्रोडक्ट यूज हम नहीं करते हैं, तभी बिजनेस ग्रो नहीं होता है। तो आप चेक करिए कि आपके बाथरूम में, आप चेक करिए कि आपके किचन में, है ना, यही सबसे ऐसे एरिया होते हैं, टॉयलेट में ऐसे कोई प्रोडक्ट तो नहीं रखे हुए हैं जो किसी और ब्रांड के हैं, ठीक है। और आप चेक करिए अपने आप को, तो बिजनेस बड़ा होने नहीं वाला। दिस इज द फर्स्ट और बेसिक रिक्वायरमेंट। कोई भी आप बिजनेस शुरू करें, एमबी बिजनेस नहीं, आप कहीं भी बिजनेस शुरू करें, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है उस बिजनेस में क्या, प्रोडक्ट का आपको एहसास होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। आप ट्रू फीलिंग आप किसी को बता ही नहीं सकते, आपने जब तक हाथ पे अपना बॉडी लोशन नहीं लगाया होगा, उस फीलिंग को आप दूसरे को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। और वरना आप चेक करके देख लीजिए अभी तक आपने कितने प्रोडक्ट शेयर करे हैं जो आप यूज नहीं कर पाए हैं। और दूसरा आता है प्रोडक्ट की नॉलेज। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या, काफी टाइम यही होता है कि प्रोडक्ट की नॉलेज हमें नहीं होती है। हालांकि प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए कॉर्पोरेशन हमारी कितनी अच्छी मीटिंग प्रोवाइड करती है, आपको पता है, दिन में मीटिंग के लिंक्स आते हैं, आप उससे ले सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आप पे टाइम नहीं है, तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रोज एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है। अब जरा आप चेक करिए कि क्या वो लिंक को, जो 2 से 3 मिनट का मुश्किल से लिंक होता है, तो वो उस लिंक को आपने पूरा सुना? क्योंकि वही लिंक तो आप ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो आप जरा चेक करिए अपने आप को कि क्या वो लिंक आप पूरा सुनते हैं, है ना। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि वो लिंक हम बिना ही सुने कभी कभी ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ज्यादातर वही बिना ही सुने ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट की जो वीडियो का जो लिंक है, उसके पीछे इतनी मेहनत की गई होती है कि उसका कारण क्या है, कैसे यूज करना है उसका। और फिर हम क्या करते हैं कि हमें नॉलेज होती नहीं है, और कस्टमर से हम क्या बात करेंगे, कस्टमर हमसे पूछता है तो हम कहते हैं अच्छा हाँ, ये सोचेंगे वो सोचेंगे या देख के बताएंगे, है ना, हमें प्राइस भी नहीं पता होते हैं। तो एटलीस्ट हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई बड़ा ज्यादा नहीं है प्रोडक्ट, अगर आपने डिसाइड कर लिया, तो 2 महीने में आप रोज 2 प्रोडक्ट की नॉलेज लेना चाहेंगे, तो एमवे की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी नॉलेज, हम लोग लिंक प्रोवाइड करते हैं, उससे मिल जाएगी।
तो सब कुछ आपको मिल जाएगी, बट नॉलेज आपको रखनी ही पड़ेगी अगर आपको बड़ा बिजनेस ग्रो करना है। तीसरा बात, मीटिंग में आने की क्या जिम्मेदारी लीजिए। खुद के आने की पहले जिम्मेदारी लीजिए, पहले तो खुद के ही आने की जिम्मेदारी लीजिए। और दूसरा, 1 से 2 लोगों के आने की जिम्मेदारी तय करिए। पहले जब हम खुद आएँगे, रेगुलर आएँगे, तब हम किसी को अपनी मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, आप आए, आपने एक ओपन मीटिंग में किसी को बुलाया, जिसमें बिज़नेस प्रेजेंटेशन अभी जो पारुल जी ने दी, आप देखिए, तो कितना अच्छे से उन्होंने बताया, किसी को समझ में आ गई तो वो जॉइन करेगा, ठीक है? पेस मीटिंग में प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी उसको, प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी, तो जब वो मीटिंग में सुनेगा तो क्या प्रोडक्ट आपका ही शेयर होगा, कस्टमर उसको लेगा प्रोडक्ट को, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है? ओपन मीटिंग में से आपके नेटवर्क बढ़ेगा, पेस मीटिंग से आपका क्या प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आई थिंक ये तीनों ही की तीनों चीजें बेसिक हैं जो बिजनेस में अगर आपने स्टार्ट करने की सोच ली है, तो आपको तुरंत करना है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि यस होना चाहिए या इसमें कमी है? कोई अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? बिल्कुल। है ना? यस ये तीनों चीजें ही यस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है? और देखिए कि जो वीडियो का जो लिंक होता है, यूट्यूब लिंक ही होता है, तो उसमें आप देखिए आप कितना उसको लाइक करिए, उसको कमेंट करिए, क्योंकि जब लाइक होगा, कमेंट होगा, तब जो जिस बंदे को आप भेज रहे हैं, तो लाइक और कमेंट के जरिए वो और ज्यादा नॉलेज दे पाएगा। किसी को अगर उससे बेनिफिट हुआ है, तो आप उसको उसमें लिख सकते हैं। ठीक है? अभी जब जैसे बात हुई कि हम इधर-उधर लाइक कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। इधर-उधर लाइक कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, उसको लाइक करिए, उसको कमेंट करिए, तो क्या आएगा? पैसा आएगा। सीधी-सी बात है। पैसा कमाना है तो उसके फंडे को इस बिज़नेस में पैसा कमाना है तो इस बिज़नेस के फंडे को आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। और अगर आप ह्यूज मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को कैप्चर करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको करने की आदत डालनी ही पड़ेगी। ठीक है? नहीं है तो डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एमएसटी, माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारा सक्सेस का माइंडसेट होना चाहिए कि हमको आखिर जाना कहाँ है, क्या करना है। तो जब हम उस बात को ठान लेंगे, तब हमारा क्या होगा? स्किल सेट तैयार होगा। और स्किल सेट के लिए क्या चाहिए? टूल चाहिए। टूल कैसे मिलेंगे? नॉर्मली इस अब बिजनेस जो हमारा डिजिटल हो गया, तो डिजिटल एरा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया है? एक फोन और उसके लिए एक नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। ठीक है? तो मीटिंग हमारी होती है, वो भी आप नेट से कनेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए अगर आपने कॉर्पोरेशन या यूट्यूब लिंक सुना, आपने कुछ भी सुना, लाइव भी होती है एमवे की, तो आपने अगर सुना तो उसके लिए क्या नेट की जरूरत होती है। ठीक, अब हमारा बिजनेस को लेकर कोई माइंडसेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। ठीक है? तो हम अपनी स्किल पे काम करने की बात सोचेंगे ही नहीं कि हमारी स्किल कैसे अच्छी हो, यानी कि हम प्रोडक्ट की नॉलेज लें अथवा ना लें, इसके बारे में बिल्कुल सोचेंगे ही नहीं। ठीक है? अब हमने मान लीजिए सोच भी लिया, तो हमारे पास टूल नहीं है। हम सब कुछ रेडी हो गए कि यस हम मीटिंग ज्वाइन करेंगे, शाम को 8 बजे है, करेंगे, बिल्कुल ठीक है। हमारा माइंडसेट भी अच्छा है और स्किल सेट भी बहुत बढ़िया हो गया। बट टूल क्या, बिना फ़ोन के क्या मीटिंग ज्वाइन कर पाएँगे? पता चलता है हमारे पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, अच्छा, ठीक है? दूसरा क्या कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अब मान लीजिए शाम को मीटिंग हैंग कर रहा है, सॉरी नेटवर्क कनेक्शन है तो वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा जो है वो 80% से अब खर्च हो चुका है। बच्चे ने क्या करते, क्लास अटेंड कर लिए या यूट्यूब लिंक में कोई वीडियो वगैरह पहले ही देख लिए हमने। तो इस तरीके से वो डेटा जब शाम आते-आते खत्म हो जाता है, तो हम सोचते हैं तो उसको दूसरा रिचार्ज कर सकते हैं हम। ठीक है? एक्स्ट्रा रिचार्ज का उसमें होता है ऑप्शन। नहीं तो हम नेट कनेक्शन ले सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया सा लगा सकते हैं घर में, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ठीक है? तो हम इसको जॉइन, और बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है। उससे तो कम ही आता है जो पहले हम लोग जब ऑफलाइन बिज़नेस डेवलप करते थे और उसमें हम लोग बीबीएस में जाते थे और एफईडी होती थी, तो उसका तो ₹900 का टिकट ही होता था। एक समर कॉन्फ्रेंस होती थी और बीबीएस भी हम लोग चले आते थे 2 से 3 महीने में 1 बार। तो ओवरऑल बहुत खर्चा होता था। 15-20 हज़ार रुपए तो एनुअली खर्च हो ही जाता था हमारा। तो वहाँ यहाँ पे तो ये सब पैसा बच रहा है, सिर्फ एक अच्छा नेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कितने लोग को लगता है कि ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है? किसको लगता है बिल्कुल कि ये बिल्कुल नेट सही जो बात है है। वो सबसे ज़्यादा नितांत आवश्यक चीज़ है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए नेट। तो बस इसको आप करिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे आप बिल्कुल बढ़ ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे जो
6 गुरु मंत्र होते हैं, जिसको हमारे अनुराग भैया, हमारे ग्रेट मेंटर, उन्होंने बताया हमको कि 100 पीवी इन फर्स्ट वीक हमारे हो जाने चाहिए, 300 पीवी इन अ मंथ। इसको जानने के लिए आप आगे बाद में भी बात कर सकते हैं, या 2 कस्टमर पर डे प्रोग्राम, ठीक है? क्योंकि जब ये सब चीजें रेडी होंगी तो 6 गुरु मंत्र तो बाद की बात है फॉलो करने की। जब हमारी ये तीनों चीज रेडी होंगी तो हम इन मंत्र को 6 गुरु मंत्रास को भी हम फॉलो कर पाएंगे। 2 कस्टमर पर डे, 2 पर्सनल ज्वाइनिंग इन अ मंथ, और 9% क्लब का मेंबर बनना, और 12 वर्किंग लेग्स कैसे प्रोवाइड होंगे। ये सब तभी आएगा जब हमारा क्या होगा, माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो आई होप आपको